तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि अक्सर पति पत्नी के झगड़ों के कारण घर टूटने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में इसका कारण और निवारण दोनों ही जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुंडली में बैठे किन ग्रहों की वजह से पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ जाती है और इस मुश्किल से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, आखिर ये कौन से ग्रह दोषी होते हैं कि दंपतियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है? देखो पूजा, जहाँ तक तलाक शब्द का या संबंध विच्छेद शब्द का अर्थ है तो सनातन धर्म में इस शब्द का कोई महत्व ही नहीं है। सनातन धर्म में विवाह एक संस्कार है। 16 संस्कारों में विष्णु वैश्वा नरः साक्षी ब्राह्मणः जाति बांधवा, 5 लोगों को साक्षी मान करके विवाह होता है, जिसमें भगवान विष्णु होते हैं, वैश्वानर माने अग्नि साक्षी होते हैं, अपने जाति के लोग होते हैं, अपने बंधु बांधव होते हैं। ये 5 लोग ध्रुव तारा, इसमें 5 लोग साक्षी होते हैं विवाह के संस्कार के लिए। विवाह संस्कार होना तो लिखा है, लेकिन तलाक या संबंध विच्छेद होना सनातन धर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए जिस लड़की का विवाह एक बार हो जाता है और तलाक बाय द वे अगर आज के परिदृश्य में हो रहा है तो दूसरी बात, उसके मांग में दूसरा कोई लड़का सिंदूर नहीं पहना सकता। सिंदूर एक बार ही डाला जाता है जी। इसलिए सनातन धर्म में तो तलाक का कोई प्रयोजन ही नहीं है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता और अन्य धर्मों की संस्कृति अब धीरे धीरे यहाँ भी अपने पांव पसार रही है। हाँ, अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव का स्वामी, लग्न के स्वामी से अगर 6ठा 8वां संबंध बनाता है तो वैवाहिक जीवन में कटुता और कलेश का वातावरण रहता है। शुक्र अस्त हो जाता है तो अगर पुरुष की कुंडली में है तो पत्नी का सुख नहीं मिलता और स्त्री की कुंडली में है तो पति का सुख नहीं मिलता है। अगर सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो इस तरह का योग बनता है। तो पहले ऐसे होता था कि पत्नी मरण योग या पति मरण योग होता था जी। विधवा या विधुर दोष लगता था। लेकिन आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में पिछले लगभग 40 सालों से ये तलाक की स्थिति कम से कम भारतवर्ष में सनातन धर्म में शुरू हुई है। इसके पहले ये सब स्थितियां नहीं सुनी जाती थी। ग्रहों का इससे क्या संबंध है, जो मेरा अध्ययन है उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा जी। देखिए, सूर्य के बुरे प्रभाव होंगे तो पति पत्नी में कभी भी नहीं बनेगी, झगड़े होंगे। ऐसे में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। रविवार को छोड़कर हर रोज पति पत्नी तुलसी को जल चढ़ाएं। पति या पत्नी दोनों में अगर गुस्सा बहुत है तो रविवार को गुड़ पानी में प्रवाहित करें। तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का हर रोज जप करें। शनि और राहु के कारण अगर झगड़ा हो रहा है तो फटे हुए जूते चप्पल ना तो पहने ना ही अपने घर में रखें। पुराने जूते चप्पल घर में रखे हैं तो उन्हें दान कर दें। 7 तरह का अनाज पीसकर शक्कर मिलाकर चींटियों को डालें। अनजान कारणों से घर में कलह होती है तो रुक जाएगी और प्रेम बढ़ेगा। देखिए, विवाह जो है ये एक विश्वास का रिश्ता है। विवाह जो है ये विश्वास का रिश्ता है और अगर वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में विश्वास पे ग्रहण लग गया तो वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है। इसलिए इस विश्वास के रिश्ते को किसी भी कीमत पर कायम रखना चाहिए। इस विश्वास के रिश्ते को किसी भी कीमत पर बरकरार रखना चाहिए। वैसे बहुत से ज्योतिषीय कारण हैं जो दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा करते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जो दाम्पत्य जीवन में एक ही छत के नीचे रहते हुए 2 लोग अजनबी की तरह रहते हैं और उन कारणों का निवारण भी है शास्त्र में। तभी इस कार्यक्रम को करने का मतलब है। तो हमारे कहने का मतलब है, जो लोग सदाचार पूर्वक रह करके उपायों को करेंगे उनका दाम्पत्य जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
लेकिन अगर पति पत्नी के झगड़ों ने घर में कलेश बढ़ा दिया है तो मंगल के कारण पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ रही है, तो ऐसे कौन से आसान उपाय होंगे जिससे आपका रिश्ता हमेशा सिक्योर रहेगा और प्यार बढ़ता रहेगा? तो बताइए पंडित जी, अगर मंगल के कारण इस तरह की दशा आ रही है तो क्या किया जाए? कहते हैं ना, लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। एक तो मांगलिक दोष के कारण, अगर दूसरा मांगलिक न हो तो उसके जीवन को ही खतरा हो जाता है। और दूसरे, मंगल अगर चतुर्थ या दसम भाव में या सप्तम भाव में होगा या लग्न में होगा तो जिसकी भी कुंडली में होगा उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जिसके भी जन्म कुंडली में केंद्र में मंगल होगा तो उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुस्सा ज़्यादा होगा, क्षणिक गुस्सा होगा तो तकरार होगी। तो पति पत्नी की तकरार से अगर बच्चों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो चांदी का सिक्का और चावल पति पत्नी एक दूसरे को उपहार में दें। ऐसा करने से उनके बीच प्यार और विश्वास बढ़ेगा। अगर बहुत तनाव है, स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है, तो पति पत्नी दोनों को किसी पूर्णिमा पर हरिद्वार जाना चाहिए। हर की पौड़ी पर जा कर के वहाँ गंगा में स्नान करना चाहिए और 5 किलो चावल और 1 मोती की माला वहाँ किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मोती का दान करने के बाद फिर आपके जीवन में सुख और समरसता जिंदगी भर के लिए बरकरार हो जाएगी। देसी खांड या गुड़ किसी डिब्बे में भर करके रख दें। और मंगल के कारण तनाव है तो पति पत्नी दोनों मिलकर पीपल के पेड़ लगाएं और हर रोज़ उसकी देखभाल करें। अपने घर की चारदीवारी में पीपल के बड़े पेड़ भूल करके भी ना लगाएं। पीपल के छोटे पौधे गमले में आप लगा सकते हैं। जब वो बड़ा हो जाए तो उसे किसी पार्क या सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर शिफ्ट कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का हमारा जो ये विषय है बहुत ही सेंसिटिव है और आपके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे ग्रहों की चाल और आपके घर का वास्तु पति पत्नी के रिश्तों पर गहरा असर डालता है। कैसे कुछ खास उपाय और घर के वास्तु को ठीक करके आप अपनी मैरिड लाइफ में खुशियां ला सकते हैं, ये भी पंडित जी से जानेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं वो आसान और अचूक उपाय जो आपकी मैरिड लाइफ में चल रही परेशानियों को दूर कर देंगे। तो पंडित जी बताइए, कौन से होंगे वो आसान और अचूक उपाय? देखिए, शुक्रवार को इत्र या परफ्यूम खरीदकर पति पत्नी दोनों को लगाना चाहिए। शुक्रवार को खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को चूड़ियाँ भी नहीं खरीदनी चाहिए। 3, 5 या 7 शुक्रवार 125 ग्राम कपूर किसी देवस्थान में आरती के लिए दान करना चाहिए, या अगर देवस्थान संभव नहीं है तो किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ पर तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। सोमवार से शुरू करते हुए 40 दिनों तक लगातार शिव मंदिर में चीनी दान करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कलयुग के वर्णन में लिखा है कि सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी, नारी भजहि पर पुरुष अभागी। इसका अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे। और पुरुषों के लिए लिखा है, कुलवंती निकारहि नेरी गति, विषया हरिलीन नरहि बिरती, घर आनहि चेरी निबेर गति, विषया हरिलीन नरहि बिरती। मतलब कुलवंती अर्थात साध्वी पतिव्रता स्त्रियों को घर में अपमानित करके निकाल देंगे और चाकरी करने वाली निम्न कोटि की महिलाओं को आश्रय देंगे। ये पुरुष करेंगे। और स्त्रियां सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी, सुंदर गुणवान पति को त्याग करके लंपट पुरुषों का आश्रय ग्रहण करेंगी। ऐसा जब कलयुग होगा तो ऐसा ही होगा। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तबते,
सुत मातु पिता मनि है तबलों दिखहन जब तक अबलानन को। ये भी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कलयुग महात्म्य में कि लोग अपने परिवार को तभी तक मानेंगे जब तक ससुराल नहीं जाएंगे। जिस दिन ससुराल जाएंगे, सास ससुर से मुलाकात होगी, ससुराल जब प्यारी लगने लगेगी तो अपने घर के लोग दुश्मन लगने लगेंगे। और सुत मातु पिता मनि हैं तबलों, तभी तक माता पिता को मानेंगे जब तक अबलानन को अर्थात अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ तो कलयुग अपना असर दिखाएगा ही। ऐसा नहीं है कि कलयुग अपना असर बिल्कुल न दिखाए, लेकिन अगर आप सदाचार पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहेंगे, माँ जगदम्बा की उपासना करते रहेंगे, माँ विंध्यवासिनी का स्मरण करते रहेंगे, तो ये कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बेडरूम। अब बेडरूम में ऐसी कौन सी चीज रखने से पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, और बेडरूम में रखी कौन सी चीज पति पत्नी के बीच बढ़ रही दूरियों को कम भी कर सकती है, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बेडरूम एक वो जगह जहां से खुशियां भी निकलती है और जहां से तनाव भी बढ़ता है और क्लेश भी बढ़ सकता है। एकदम सही बात है। बेडरूम वो पावर हाउस है जो पूरे घर को रोशन करता है। पत्नी अपने पति के हमेशा बाईं ओर सोए। अगर पत्नी अपने पति के दाहिनी ओर सोएगी तो निश्चित रूप से ऐसे दाम्पत्य जीवन में कभी समरसता आ ही नहीं सकती। इसलिए पत्नी को हर समय अपने वामांग में, बाएं भाग में, लेफ्ट की तरफ ही सोना चाहिए। अपने बेडरूम में गहरे रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेडरूम की दीवारों को गहरे रंग के पेंट से कभी नहीं पेंट कराना चाहिए। शुक्रवार को गुलाब का फूल खरीदकर अपने कमरे में गुलदस्ता बना करके उसे ईशान कोण में रखना चाहिए, और अपने कमरे में किसी देवी देवता की प्रतिमा या तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा इच्छा है तो राधा कृष्ण की तस्वीर आप लगा सकते हैं उत्तर दिशा में, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो हर जगह रहते ही हैं। अपने डाइनिंग टेबल पर मछलियों का जोड़ा, चांदी के मछलियों का जोड़ा, असली मछलियों का जोड़ा नहीं, चांदी के मछलियों का जोड़ा रख सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में आकर्षण बढ़ता है। और अगर आप दो चांदी के छोटे छोटे हाथी भी समानांतर दिशा में करके अपने बेडरूम में ईशान कोण में रख दें तो इससे भी दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है वो अपने बेड के पास हाथी का जोड़ा रखें। वैवाहिक जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए उड़ते हुए हंसों का जोड़ा भी अपने घर में रखें। अपने कमरे और घर में कपूर जलाकर उसका धुआं दिखाएं। गर्म तवे पर दूध के छींटे मारें। घर के मंदिर में पारे का शिवलिंग की स्थापना करें। कांच की शीशी में शहद भरकर अपने बेड के नीचे रखें। जय मां विंध्यवासिनी।